ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे भरी और भाकर में एक समान। इस विषय पर दादी संतरी जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बेगरी पार्क में मुझे कोई फीलिंग नहीं आई और ही अच्छा लगा। जमुना घाट पर मनोहर बहन सेवा में थी। वहाँ गौरी शंकर मंदिर में जाकर सेवा करते थे। वहीं खाना पीना करते थे। अनाज मिलता था, बना के खाते थे। मैं जिस दिन आबू से जमुना घाट पहुँची तो 2 पैसे के 1 किलो टमाटर लेके गई थी। उस दिन मैं जमुना घाट पर अकेली रही। सब खुला खुला था। साधुओं का चूल्हा अर्थात लकड़ी जलता रहता था। थोड़ा आटा पड़ा था, उसमें नमक पड़ा था। मैंने आटे को रोटी की तरह करके चूल्हे में पका लिया। मैं इतना ही खाती थी। बाबा कहता था, मम्मा एक गिट्टी मैं खिलाऊं, एक तुम खिलाओ, तो इसका पेट भरा। एक टमाटर डाला कटोरी में, उसका रस निकल आया। उसके साथ खाया, बहुत मीठा लगा। यह समाचार मैंने अपने लौकिक माँ को लिख भेजा कि माँ, आपने मेरी राजाई भी देखी और आज उस राजाई को त्याग कर मैंने ऐसे खाना खाया, बहुत मीठा लगा। मेरी माता बहुत बहुत खुश हुई। वह तो जानती थी मैंने क्या क्या पहना, कैसे कैसे रही। मेरे को बोलते थे, तुम इतना जेवर पहनकर मत आया करो, किसी की नज़र पड़ जाएगी। हम लोगों ने देखा है तुम्हारे पास बहुत है। पिताजी भी ऐसे बोलते थे। मेरा पत्र पढ़कर माँ ने कहा, यह तो और ही अच्छा है। तुमको दुख तो नहीं हुआ ना? आज तक मैंने क्या क्या खाया होगा याद नहीं, पर वो खाना आज तक भी याद है, क्योंकि उसमें रसना भरी थी। बाबा की ताकत थी। भरी और भाकर में एक समान रहे। बाबा ने यह सिखाया। लौकिक घर में सेवा। 2 साल बाद हमारी लौकिक माँ ने लिखा, तुम यहाँ क्यों नहीं आती हो? उसने बाबा को निमंत्रण दिया। बाबा ने कहा, मम्मा इसे भेज दो 2 दिन के लिए। फिर मुझे कहा, बेटी दिल नहीं लगे तो 2 दिन में लौट कर आना। अब देखो, बॉम्बे पूना जाऊँ, वहाँ से बेंगलोर जाऊँ, 2 दिन में कैसे लौटूंगी? पर वो भी सोच नहीं चला। हम बॉम्बे में रही, पूना में रही। पूना में लौकिक बहन थी, अभी वो विदेश में है। उसके पास हमारी लौकिक माँ आई थी। उसकी लड़की की शादी थी। मुझे वहाँ से बेंगलोर भेज दिया। हमारा जापान वाला राम भाई उस समय वहाँ रहता था। जापान में तो पीछे गया है। उसके पास रही, सत्संग करने लगी। वहाँ 5 मास लग गए। चंद्रमणि की बहन भी वहाँ रहती थी। मैं सेवा में लग गई। सबको सेवा पसंद आई। फिर होली आई तो बाबा ने लिखा, बच्ची चली आओ। होली के 2 मास बाद उन्होंने फिर बुला लिया सेवा पर। बाबा ने भेजा था 1 मास के लिए। मैंने 15 मास लगाए। बाबा की गुप्त पालना। शिलोंग में भी ईश्वरीय सेवार्थ गई। वहाँ माताओं का सत्संग होता था। वहाँ मुझे 7 मास रोक लिया। मद्रास में शांतामणि की भाभी थी। उससे फ़ोन में बातचीत होती थी। सबसे मदोगरी मिलती थी। हम यज्ञ में भेजती रही। यह बेगरी पार्ट में हुआ। गुवाहाटी में गई तो वहाँ वाशी भाई था। बहन भी थी। जाते ही उसे पहला तलब अर्थात पैसा जो मिला, बोला भेजो वहाँ अर्थात यज्ञ में। उनको ज्ञान नहीं था, पर बाबा टच करता था ना। वह पूना में रहता था। तब दादी जानकी को बाबा कहता था, मकान आदि के बारे में तुम उस बच्चे से पूछो, वह बहुत अच्छा है, वो तुमको सब बताएगा। बाबा की भावना ऐसी थी। उनको भी बाबा में बड़ी भावना थी। उसको छाती में एक गोली सी निकली थी। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या पता कैंसर है क्या है।
टाटा हॉस्पिटल में जगह खाली न होने के कारण इसे घर पर रोक दिया था और एक पहचान वाली ने कहा, जैसे ही कमरा खाली होगा मैं तुमको फ़ोन करके बता देगी। रात को वह सोया। सुबह 4 बजे उठा तो देखा बाबा सामने खड़ा है, एक डॉक्टर भी खड़ा है, एक और भी कोई है। बाबा ने कहा, इस बच्चे को तो कुछ है ही नहीं। डॉक्टर, इसको ऑपरेशन करना है? वो तो मैं कर देता हूँ, यह गोली देता हूँ, खा लेना। जैसे ही वह उठा अपने युगल को सब बताया। वह ओम मंडली में छोटेपन में आता था, ध्यान में जाता था। 7 बजे बॉम्बे से फ़ोन आया, कमरा खाली है, आओ। उसने फ़ौरन जवाब दिया, मैं नहीं आऊँगा, आना कैंसिल है। बाबा ने जो दवाई का नाम बताया वह ली और उसी घड़ी से वह बीमारी चली गई। बाबा की भावना में सारा परिवार चला। ज्ञान उठाए ना उठाए पर यह बाबा है। हर जगह बाबा का चित्र रख दिया, पासपोर्ट में, ऑफिस में, सब जगह चित्र रखे। इस प्रकार आत्मा को अनुभव होते रहे। राम भाई आबू में आते थे, बाबा हाथों से माखन रोटी खिलाते थे। उस पालना के प्रभाव से अभी बहुत सहयोगी है। कुछ भी हो जाए, चेहरे पर असर न आए। मैं पूना में थी, फ़ोन द्वारा बुलावा आया। मैं पूना से मुंबई आ गई। बाबा का यूरिन अचानक बंद हो गया, इसलिए प्रोस्टेट का ऑपरेशन था। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर चेन स्मोकर था। रात को नर्स आती थी, बाबाजी बाबाजी बोलती थी। शांतिलाल डॉक्टर था, सिगरेट पर सिगरेट पीता था। अंदर घुसते ही सिगरेट फेंक दी। वह हालचाल पूछता था। बाबा कहता था, ओके। वह कहता था, ऐसा ओके वाला पेशेंट तो आज तक नहीं देखा। बाबा कहता था, कुछ भी हो जाए, चेहरे पर असर ना आए। यह गुण मैंने बाबा से उठाया। कुछ भी होता है, मैं कहती हूँ, ठीक है, सब ठीक है। रेस करो, रीस नहीं। कोई समस्या आती है, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा ने तो पहले ही बोल दिया है, ऐसे ऐसे होगा। वो सब मेरे दिल में जचा हुआ है, फिर मैं सोच क्यों करूं? पर पुरुषार्थ हर बात में करना है, किसी बात में ढिलाई नहीं करनी है। जो आज करना है वो अब करो, चाहे लाखों की चीज़ हो, चाहे हजारों की। कभी ना नहीं बोलना, यह बाबा ने सिखाया। बाबा का मकान बना, उसमें सदा हाथ मेरा ऐसा, अर्थात दाता का था। मकान के लिए पैसा चाहिए पर मौजूद नहीं है। मैं पूछती थी, कब चाहिए? कल ना, कल मिल जाएगा, कल तक प्रबंध हो जाएगा। बाबा ने हाथ डाला है तो पूरा होगा ही। जिसका हाथ ऐसे अर्थात दाता का, उसका कोई काम रुक नहीं सकता। अब मेरा पुरुषार्थ यही है, फालतू बातें करनी नहीं, बाबा की देखी हुई दिनचर्या पर चलती हूँ। कुछ भी हो, अमृत वेले खटिया छोड़कर जरूर जाती हूँ। रोज़ बाबा से पॉइंट्स मिलती है। यही धारणा रखती हूँ कि बाबा जो कहता है उसमें रेस करो, रीस मत करो। आगे अपने अनुभवों में दादी संतरी जी कहती है, बाबा अचल रहे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जिन शब्दों में
प्यार